जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है ये मैंने एंशियंट हिस्ट्री का ही महाजनपदास का जो क्वेश्चंस आंसर पिछले ईयर आ चुका था उससे रिलेटेड, और कुछ मैंने जो बुक्स है आईएएस का उससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है महाजनपदास का जो चैप्टर है उससे, और मैंने इसे इस वीडियो में डाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैच करना है। एक साइड में एक कुछ ऑप्शंस दिया है, दूसरे साइड में उसका बारे में मीनिंग दिया है कि ये किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। पहला जो है महामात्रास, ये किसके साथ मैच होता है यहाँ हमें बताना है। ठीक है, तो महामात्रास जो था ये महाजनपदास का टाइम में हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को बोला जाता था। ठीक है, तो ए का 3। उसके बाद है बी में क्या है, साधका। बाली साधका जो होते थे वो महाजनपदास के टाइम में टैक्स कलेक्टर होते, जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे उनको बोला जाता था। उसके बाद है गहापति। जो गहापति होते थे वे वेल्दी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको बोला जाता था गहापति। ठीक है, और लास्ट जो बच्चा सेठी वो कौन होते थे, तो वो होते थे रिच मर्चेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इसको मैच करें तो जो आंसर आएगा वो सही होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे आपको सही कौन सा ये बताना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये बोल रहा था फर्स्ट कॉइन्स वेयर पॉन्च्ड मार्क्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन। बोल रहा है कि जो महाजनपदास के टाइम में जो सबसे पहला सिल्वर एंड कॉपर जो कॉइन आया था, ठीक है, वो पंच मार्क्ड होता था, उस पर पंच होता था, मतलब एक छाप होता था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा कि द मेन क्रॉप ऑफ द एज ऑफ द महाजनपदास वेयर वीट एंड बर्ले। महाजनपदास का जो समय में जो मेन क्रॉप होता था वो वीट और बर्ले था। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा द PGW फेज वाज फॉलोड बाय NBPW फेज। ये जो है PGW फेज जो है ये NBPW फेज के बाद आया था। ठीक है, उसको फॉलो कर रहा था। और चौथा जो है द टैक्स कलेक्टर वाज कलेक्टेड बाय द सेना नायका। जो टैक्स कलेक्ट किया जाता वो सेना नायक लोग करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे ऑप्शंस में से बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। ठीक है, मतलब कि उस टाइम का जो सिल्वर और कॉपर का जो कॉइन होता था उस पर पंच होता था, ये पहला सही है। और तीसरा सही है, यानी कि जो PGW जो फेज था वो किसको फॉलो किया था, NBPW फेज को फॉलो किया था। बाकी जो 2 एंड 4 है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वीट एंड बर्ले जो आपको मालूम होना चाहिए हड़प्पा समय का टाइम का ये क्रॉप था, और साथ ही साथ आपका जो टैक्स कलेक्टर होते थे उनको सेना नायकाज नहीं बोला जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है मैच द फॉलोइंग। इसमें भी सेम मैच करना है। मगधा ये किसके साथ मैच होगा, अंगा किसके साथ होगा, कौशला और काशी, इन चारों को यहाँ पे इसके साथ में मैच करना है। तो देखिए पहला जो मगध है ये किसका होगा, तो मगध का जो उस टाइम का जो क्या बोलते हैं राजधानी था, तो वो कौन सा था, मगध का राजगृह था। तो ए का किसके साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा। उसके बाद अंगा किसके साथ जाएगा, अंगा का क्या था, चंपा था, तो बी का किसके साथ जाएगा, 1 के साथ। अच्छा, सी में क्या है, कौशला किसके साथ जाएगा, सारावती। कौशला का क्या था, सारावती, यानी कि सी का 4। एंड डी का किसके साथ जाएगा, काशी किसके साथ जाएगा, तो वाराणसी के साथ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम सही आंसर को यहाँ पे ऑप्शन को चेक करें तो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NBPW फेज एंड मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। ठीक है, NBP फेज जो था उसके बारे में सही कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा राइस वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द NBPW फेज। NBPW का फेज का जो डाइट था वो राइस था। ठीक है,
दूसरा बोल रहा कि पीजेंट्स न्यू अबाउट पैडी ट्रांसप्लांटेशन, पैडी का जो ट्रांसप्लांटेशन था उसके बारे में उन लोगों को जानकारी था। तीसरा बोल रहा था NBPW फेज मार्क द बिगनिंग एंड द सेकेंड अर्बनाइजेशन, ये जो था सेकेंड अर्बनाइजेशन का एक फेज था, शुरुआत था, ठीक है। और चौथा बोल रहा है बर्न बिग एंड रिंग वेल्स वेयर यूज्ड इन द NBPW फेज, मतलब जो ईंट, जो पका हुआ ईंट और जो कुआं में लगाने जो रिंग होता है ना, वो इस टाइम में आना शुरू हो गया था। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आंसर ए, यानी कि इसका सभी के सभी इस स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा मार्क द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है। बिम्बिसार कौन थे, किसके साथ मैच होगा? तो ये होगा मैट्रीमोनियल अलायंस। बिम्बिसार किसके साथ मैच होगा? मैट्रीमोनियल अलायंस, मतलब ए का 1। बी बोल रहा अजात शत्रु, अजात शत्रु होगा एग्रेसिव पॉलिसी। अजात शत्रु को किसके बारे में जाना जाता था? वो एक एग्रेसिव पॉलिसी लॉन्च किए, उसके जरिए उनको जाना जाता था। उदयन वो कौन थे? तो बिल्ट फोर्ट ऑफ एट पाटलिपुत्र, आपको मालूम होगा पाटलिपुत्र का स्थापना किसने करवाया? उदयन ने। तो सी का 3 हो गया। एंड डी का शिशुनाग लास्ट बचा, शिफ्टेड कैपिटल टू वाराणसी। तो इस हिसाब से ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, इस हिसाब से आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज वेदर इट वाज अ रिजल्ट ऑफ पर्शियन इन्फ्लुएंसेस। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया है 3 और इसमें बताना है कि पर्शियन इन्फ्लुएंसेस के जरिए कौन सा इसका रिजल्ट आया था, आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा बेल शेप्ड कैपिटल ऑफ अशोका रॉक एडिक्ट, ठीक है। मतलब जो अशोका का जो रॉक एडिक्ट था उसका जो कैपिटल था वो बेल शेप का था, बेल मतलब घंटा, ठीक है। दूसरा बोल रहा था खरोष्टी स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन 1 लाइन एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द नेक्स्ट लाइन। ये पिछले जो वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि उस टाइम का जो लिपि होता था वो कैसे होता था, पहले लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, फिर उसके नीचे लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। बट यहाँ पे क्या किया है, पहले बोला राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या हुआ, 2 जो है ये तो ऐसे ही हम समझ गए कि ये गलत होगा, 2 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला 1 सही हुआ, सही है, पहला जो 1 है ये सही है। और लास्ट जो 3 है ये क्या है, द इन्फ्लुएंसेस ऑन मौर्यन स्कल्पचर, जो मौर्यन स्कल्पचर जो था उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी अगर हम देखें तो 1 एंड 3 सही होगा, ऑप्शन सी। 2 तो है ही नहीं तो बी कट गया, 2 ए में भी नहीं आएगा क्योंकि ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, और डी भी नहीं हो सकता, इसीलिए इसको भी हटा देंगे। तो क्या बचेगा, 1 एंड 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द पीपल ऑफ द महाजनपद। महाजनपद का जो लोग थे वो लोग किस तरह का रिलीजन का प्रैक्टिस करते थे, किस तरह का रिलीजन को फॉलो करते थे, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो जो पहला ऑप्शन है ये बोल रहा था पीपुल वर्शिप्ड गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्री एंड एनिमल, वो लोग भगवान का पूजा पेड़ और एनिमल्स के रूप में करते थे। तो पिछले अगर वीडियो आपने मेरा अगर देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसा नहीं था। वो लोग किसको मानते थे, वो लोग विष्णु रुद्र इनकी पूजा करते थे, ठीक है, मतलब आइडोलिट्री का पूजा करते थे, मतलब मूर्ति पूजन करते थे। तो यहाँ पे पहला तो ऐसे ही हम लोग इसको हटा देंगे, छाट देंगे, पहला हट गया। तो अगर पहला को हटा दिए तो ऑप्शन में भी अगर देखें तो ए तो होगा नहीं किसी कीमत पे, सी भी होगा नहीं, डी भी होगा नहीं, लास्ट कौन सा बचा, बी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2, 3 एंड 4 इसका सही आंसर होगा। 2, 3 एंड 4 भी पढ़ लेते हैं। जनरली पीपल बिलीव इन द ब्राह्मणिकल ऑर्डर एंड शूद्राज वेयर एक्सप्लॉयटेड बाय ऑल, यानी कि उस टाइम के जो लोग थे वो लोग कास्ट सिस्टम में थे, ब्राह्मण को ऊंचा माना जाता था, शूद्र लोग को क्या होता था, उन लोगों को मतलब छोटा माना जाता था, ठीक है। 3 का क्या था कि द सोसाइटी वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, मतलब जो सोसाइटी था वो 4 वर्ण में भाग हुआ था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से, ठीक है। और चौथा बोल रहा देयर इज सफिशिएंट एविडेंस ऑफ द प्रिविलेंस ऑफ द सती सिस्टम एंड द स्केल ऑफ गर्ल्स बाय पुअर पेरेंट्स, मतलब कि उस टाइम जो है इसका साक्ष्य मिलता है कि सती सिस्टम उस टाइम होता था, और साथ ही साथ वहाँ का जो लड़कियाँ होती थी उनका खरीद बिक्री भी होता था, जिसके पिता मतलब जो पेरेंट है वो गरीब होते थे, वो अपने बेटी को बेच भी देते थे। तो 2, 3 एंड 4 ये हो जो सही होगा, ठीक है। 1 जो है इसका गलत आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अलेक्जेंड्राज इन्वेंशन एंड स्टेट विच इज़ करेक्ट।
अलेक्जेंडर जो था उनका बारे में बताना, उनका जो इन्वेंशन था उसके बारे में बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है, यहाँ पे बताना है। तो देखिए पहला जो आपका ऑप्शन है ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा कि थ्रू द पर्सियन द ग्रीक केम टू नो अबाउट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। मतलब पर्सियन के जरिए ग्रीक लोग जो थे वो लोग को, उन लोगों को मालूम पड़ा कि भारत में बहुत ज़्यादा धन है, ठीक है। दूसरा बता रहा कि अलेक्जेंड्रा इन्वेंटेड इंडिया अराउंड 326 BC, मतलब अलेक्जेंड्रा जो है भारत का खोज कब किया था, 326 BCE में खोज किया था। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा था रूलर ऑफ तक्षशिला पोरस फॉट ग्लैंडली विथ अलेक्जेंड्रा वाइल किंग अम्बी सबमिटेड मीकली बिफोर अलेक्जेंड्रा, ठीक है। मतलब जो तक्षशिला का जो रूलर था वो पोरस के साथ लड़ा और साथ ही साथ अलेक्जेंड्रा के साथ भी, और उसने जो है अम्बी को अपने आप को समर्पित कर दिया किसके सामने, अलेक्जेंड्रा के सामने। और चौथा बोल रहा कि अलेक्जेंड्रा कॉन्क्योर मगधा, मतलब अलेक्जेंड्रा जो है वो मगध को जीत लिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका देखिए सही आंसर होगा 2, मतलब मेरा मतलब 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। पहला बात कि ग्रीक को ये मालूम पड़ा कि भारत बहुत ज़्यादा अमीर है इसीलिए वो लोग यहाँ पे आना शुरू किए, पहला चीज़ ये सही है बिल्कुल। अलेक्जेंड्रा इन्वेंटेड इंडिया अराउंड 326 BC, आपको ये भी मालूम होगा 326 BC में अलेक्जेंड्रा भारत की तो आया था, ठीक है। तो ये दो तो सही हो गया, 1 और 2 सही हो गया। तीसरा और चौथा ये जो है ये 2 गलत है, क्योंकि अलेक्जेंड्रा कॉन्क्यूर मगधा, वो मगधा पहुंचा ही नहीं। वो क्या हुआ था, आया था उस टाइम जब आपका कौटिल्य जो थे उन्होंने ऐसा मतलब एक जाल बिछाया जिसकी वजह से अलेक्जेंड्रा मतलब उसका जो सेना था वो डर गया, वो लोग वापस लौट गए, ठीक है। तो ये चौथा तो गलत है और तीसरा भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा C। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सियन इन्वेंशन एंड स्टेट विच इज करेक्ट, ठीक है। ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, अलग है, ठीक है, ओके। मुझे लगा कि दोनों मैंने सेम क्वेश्चन डाल दिया है। अच्छा, इसका स्टेटमेंट है इंडो पर्सियन कॉन्टैक्ट लास्टेड ऑलमोस्ट फॉर 200 ईयर्स बिफोर द ग्रीक इन्वेंटेड इंडिया, यानी कि इंडो पर्सियन जो कॉन्टैक्ट था, जो उनका मिलना था, वो 200 सालों तक चलता रहा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा साइरस वॉज द फर्स्ट रूलर टू इन्वेंट इंडिया, साइरस जो है पहला रूलर था जिसने भारत की खोज की थी, ठीक है। कहाँ का रूलर, पर्सियन रूलर, ठीक है। उसके बाद तीसरा बोल रहा कि द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन ऑफ गंधार वाज द 20th सत्रपी ऑफ पर्सियन एम्पायर। और लास्ट चौथा बोल रहा कि इंडियन सब्जेक्ट वेर ऑल्सो एनरोल्ड इन द पर्सियन। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, चारों का चारों इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करने के लिए बोल रहा बिम्बिसार क्या होगा। तो बिम्बिसार आपको मालूम है कि इन्होंने हरियांग डायनेस्टी का स्थापना किया था, तो A का 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा B बोल रहा अजातशत्रु, अजातशत्रु कौन थे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर शासन पर वो आए थे, ठीक है ना। तो B का क्या होगा, प्रोबेबली किल्ड हिज फादर, तो अजातशत्रु का B का 4 हो जाएगा। अशोका का क्या होना चाहिए, तो अशोका का आपको मालूम होना चाहिए कि वो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो C का 3 होगा। और शिशुनाग लास्ट जो बच्चा शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली, उन्होंने अपना कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया था, वैशाली में, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कौशला, इसमें भी मैच करना है, तो कौशला किसके साथ मैच होगा। तो देखिए कौशला जो था ये बर्थ प्लेस था किसका, बौद्धा काल, लंबनी इज सिचुएटेड, मतलब कि कौशला जो है वो कौन थी, कौशला मतलब क्या था, वो एक तरह का एक प्लेस था, बर्थ प्लेस था किसका, बुद्धा का। कहाँ था वो, लंबनी में सिचुएटेड था। मल्लाज ये कहाँ होगा, तो देखिए मल्लाज का आपका मैच करेगा बुद्धास पास्ट अवे एट कुशीनगर विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस किंगडम। बुद्धा कहाँ पे उनका मृत्यु हुआ था, तो कुशीनगर में, जो कि मल्लाज का जो था उसका वो किंगडम का एक पार्ट था, ठीक है। बजी किसके साथ मैच होता, बजी जो है वो आपका महावीरा बिलोंग्स टू दिस कॉन्फेडरेंसी ऑफ क्ले,
बज्जी जो है महावीरा जो बिलोंग करते थे जिस क्ले से, उससे ये रिलेटेड होगा, मैच करेगा। और डी वत्सा जो है ये किससे होगा, तो लास्ट जो बच्चा किंग उदयन इज फ्रॉम दिस प्लेस हु द हीरो ऑफ 3 मेजर ड्रामास। ठीक है, देखिए ये जो कौशला, मल्लास, बज्जी और वत्सा, ये क्या है, ये सारा का सारा महाजनपद है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको मालूम हो पड़ गया होगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इस हिसाब से किसमें मैच कर रहा, ऑप्शन ए इसका होगा सही आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा मैच द फॉलोइंग करना है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है। पाटलिपुत्रा क्या होगा इसका, किसके साथ मैच करेगा, तो पाटलिपुत्रा जो है वो वाटर फोर्ट के लिए प्रसिद्ध था, तो ए का 2 हो जाएगा। राजगृह क्या होगा, तो राजगृह आपका इम्पेरेबल एज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था राजगृह। ठीक है, तो बी का 3 हो गया। अच्छा, उज्जैन क्या होगा, तो उज्जैन जो था अवंती का कैपिटल था, तो उज्जैन का सी का 4 हो गया। सारावती क्या होगा, कैपिटल ऑफ कौशला, तो डी का 1। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट बताना है, कौन सा गलत है। ठीक है ना, देखिए पहला बोल रहा आयरन इम्प्लीमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज किंगडम। जो आयरन का जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो उसका टेक्नोलॉजी था, वो कब बहुत उस समय में बहुत ज़्यादा उस किंगडम में उजागर हुआ। ठीक है, दूसरा बोल रहा कि द 4 मोस्ट पावरफुल महाजनपदास वेयर दैट ऑफ मगधा, कौशला, वत्सा एंड अवंती। उस टाइम का जो 4 बहुत ही पावरफुल कोई महाजनपद था, तो वो कौन कौन सा था, मगधा, कौशला, वत्सा और अवंती था। तीसरा बोल रहा द महाजनपद वेयर मोस्टली सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्या, मतलब महाजन जो जितना भी मोस्टली जो महाजनपद था वो नॉर्थ में आपका विंध्या के पास में सिचुएटेड था। और चौथा बोल रहा था पीपुल नाउ हैड एलिगेंस टू जनपदास रेदर देन द जनास। उस टाइम का जो लोग थे, लोग जनपदास के साथ मिलना शुरू कर दिए थे जना के बजाय। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट बात बोल रहा, तो यहाँ पे इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। इसमें आपको सही बताना है 4 स्टेटमेंट में से। पहला है द फाउंडर किंग ऑफ द हरियांग डायनेस्टी वाज बिंदुसार। ठीक है, मतलब कि हरियांग डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था, बिंदुसार था, और या बिंबिसार था। ठीक है, तो इसका क्या होगा सही, मतलब हरियांग डायनेस्टी का कौन फाउंडर थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन होंगे। इससे पहले कुछ देर पहले ही आपने देखा भी पिछले क्वेश्चन में कि आपका दिया हुआ था कि हरियांग डायनेस्टी से किसके साथ मैच हुआ था, याद है आपको, बिंबिसार के साथ मैच किया था, राइट। बट यहाँ पे क्या लिखा है, बिंदुसार। ठीक है, यहाँ पे और में बिंबिसार कर दिया है, बट यहाँ बिंदुसार दिया है, बिंदुसार जबकि हरियांग डायनेस्टी में थे ही नहीं, तो इसीलिए 1 को तो हम पहले ही काट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर में। ये बोल रहा अजातशत्रु एडेड वैशाली टू हिज किंगडम, तो ये बिल्कुल सही है। अजातशत्रु ने अपना कैपिटल को कहाँ ऐड कर दिया था, वैशाली में। ठीक है, तीसरा बोल रहा शिशुनाग्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ अवंती, मतलब शिशुनाग का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो क्या था कि अवंती का जो पावर था उसको वो तोड़ चुका था। ठीक है, 3 नंबर भी सही है। 4 नंबर क्या होगा, महापद्मानंद टुक द टाइटल ऑफ एकरत। एकरत का जो टाइटल है वो किसको मिला था, महापद्मानंद को मिला था, तो ये भी सही है। तो इसलिए एक गलत है, बाकी सारा ही गलत सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच जस्टिफाई द रीजन बिहाइंड मगधा सक्सेस। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है मगध का सक्सेस में। ठीक है ना, तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा कि मगधा हैड अ हाई इनकम एंड अकाउंट ऑफ द फर्टाइल प्लेन ऑफ गंगा बेसिन, बिल्कुल सही है। ठीक है, मगधा का बहुत ज़्यादा इनकम था, हाई इनकम था, वहाँ का फर्टाइल लैंड था, कहाँ पे वो मतलब गंगा बेसिन के पास में वो बसा हुआ था, तो एक तो बहुत बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा बोल रहा द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा राजगिर वाज अ वाटरफोर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। सॉरी, ये गलत हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा
वाटर फोर्ट के बारे में कहाँ दिया था, पाटलिपुत्र का दिया था, राइट। तो इस हिसाब से 2 तो हम यहाँ पे काट देंगे, 2 गलत हो गया। 3 में आते हैं। 3 क्या बोल रहा था, सेकेंड कैपिटल पाटलिपुत्र वॉज लोकेटेड इन अ स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, ठीक है। यानी कि जो सेकेंड कैपिटल था पाटलिपुत्र वो कहाँ लोकेटेड था आपका, गंगा और सोन नदी के मध्य में, मतलब उसके आसपास में स्थित था। तो 3 जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा था, ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ मगधा पीपुल टू एडेड द स्टेट राइजेस टू गोलोरी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से 1 गलत है, 2 मतलब 2 जो स्टेटमेंट ये गलत है, बाकी तीनों सही है, 1, 3 एंड 4 सही है। इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है मैच द फॉलोइंग करना है, मैच करना है। तो पहला देखिए किसका है, निष्का। निष्का किसके साथ मैच होगा, कोइन। महाजनपद समय का काल में कोइन को निष्का बोला जाता था, ठीक है। तो ए का 1 हो गया। 2 वसाज, वसाज किसके साथ होगा, तो ये मर्चेंट स्ट्रीट्स जो था उससे उसको बोला जाता था, ठीक है। ग्रामीणी, ग्रामीणी से आपको क्या सेंस आ रहा, ग्रामीणी से विलेज हेड, जो ग्राम का है जो हेड होता है उसको बोलते थे ग्रामीणी। तो सी का 3। और लास्ट एक बचा आयुक्ताज, मतलब स्टेट ऑफिशियल्स को आयुक्ताज बोला जाता। तो इस हिसाब से सही आंसर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें भी मैच करना है। चैत्री ये होगा आपका शिशुपाला के साथ, ठीक है। मगधा किसके साथ होगा, बिंदुसार के साथ होगा। तक्षशिला किसके साथ होगा, अंबी के साथ होगा। अवंती किसके साथ होगा, प्रद्योत के साथ होगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 सही। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना। मार्क द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट। तो यहाँ देखिए, द शिशुनाग वेर सक्सीडेड बाय द हरियांक, ठीक है। हरियांक को हराकर ही शिशुनाग जो है गद्दी पर आया था, क्या ये सही है या नहीं है, या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो बताइए, हरियांक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग आया, शिशुनागास ने सक्सीड किया था, पता है इसके बारे में कुछ, सॉरी आप लोग तो मुझे लाइव देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कोई बात नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि शिशुनाग हरियांक डायनेस्टी के बाद जब ख़त्म हुआ था तो कौन सा डायनेस्टी आया था, आपका शिशुनाग डायनेस्टी आया था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शिशुनाग वेर सक्सीडेड बाय द हरियांक, सॉरी गलत होगा यहाँ पे, हरियांक मतलब डायनेस्टी खत्म होने के बाद शिशुनाग आया था, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शिशुनाग के खत्म होने के बाद हरियांक आया था। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, अजातशत्रु फॉट विथ अलेक्जेंड्रा। अजातशत्रु जो है वो किससे लड़ा था, अलेक्जेंड्रा से लड़ा था। क्या ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये भी गलत है, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इस हिसाब से 1, 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी में क्योंकि 1, 2 है नहीं, 1 तो है नहीं, तो इसीलिए बाकी को छोड़ देंगे, बाकी दोनों सही है। पढ़ लेते फिर भी। शिशुनाग ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या था उसका, कि उसने अवंती को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसका पावर को। और चौथा क्या बोल रहा, महापद्मानंद एक्वायर्ड कलिंगा, मतलब महापद्मानंद जो है उन्होंने कलिंगा को अपने अंतर्गत कर लिया था। तो ये भी सही है। 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, बिंबिसार सेंड हिज रॉयल फिजिशियन जीविका टू उज्जैन फॉर हेल्पिंग द किंग ऑफ अवंती हु वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। बिंबिसार ने अपना एक फिजिशियन, मतलब उस टाइम का मतलब डॉक्टर बोल सकते हैं, अभी के टाइम का जो डॉक्टर होते हैं उनका नाम था जीविका, उन्होंने उज्जैन भेजा था अवंती के राजा के पास, जिनको जॉन्डिस हो गया था उनका इलाज के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, पहला तो सही हो गया। दूसरा, अजातशत्रु इंट्रोड्यूस 2 न्यू मिलिट्री वेपन्स इन हिज फाइट अगेंस्ट वैशाली। अजातशत्रु ने 2 नया तरह का वेपन्स को इंट्रोड्यूस किया था वैशाली के साथ युद्ध में, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा, मगधा वेयर द फर्स्ट टू यूज एलिफेंट ऑन बिग स्केल, यानी कि मगध जो है वो पहला ऐसा मतलब महाजनपद था जिसने कि एलिफेंट को
बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया था युद्ध में, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट बच गया कौन सा, महापद्मानंद डिफिक्टेड उदयन, तो ये बिल्कुल गलत है। उदयन के बाद उनका एक और क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, उत्तराधिकारी आया, जिसको हराने के बाद शिशुनाग ने अपना क्या बोलेंगे डायनेस्टी को स्थापित किया। तो ये 4 नंबर गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही है, 4 नंबर गलत है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ प्री मॉडर्न टाइम एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। प्री मॉडर्न टाइम के बारे में बताना है, उसका सोशल लाइफ के बारे में, और सही कौन सा इसमें आपको बताना है, ठीक है। पहला है द लीगल एंड सोशल सिस्टम वाज पार्शियली बेस्ड अगेंस्ट द शूद्रास। उस टाइम का जो लीगल और सोशल सिस्टम जो था वो शूद्रास के अगेंस्ट में रहता था, ठीक है। दूसरा, वोमेन वेयर हाईली रिस्पेक्टेड एंड इंजॉयड कंसिडरेबल फ्रीडम। उस टाइम की औरतों को बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट मिलता था, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम था। तो भैया ये आपको सिर्फ ऋग्वेद काल में ही मिला होगा, बाकी उसके बाद जब लेटर वैदिक काल आया तो यहाँ पे ये महिलाओं का जो भी फ्रीडम था, उनका जो भी एक रिस्पेक्ट था, वो सब चौपट कर दिए इन लोगों के। तो 2 तो आप एकदम भूलिए जाइए, ठीक है। 1 तो सही है, 2 एकदम भूल जाइए। तीसरा बोल रहा था पॉपुलर असेंबली ऑफ सभा एंड समिति लोस्ट देयर इम्पोर्टेंट, एकदम सही बोल रहा, ठीक है। उस टाइम का जो सभा और समिति होता था, उनका जो इम्पोर्टेंस था वो सब चला गया भाड़ में। 4 नंबर, द पॉलिटी एंड सोशल लाइफ ऑफ द गना संघा वॉज नॉट अ रिग्ड एज दैट ऑफ द किंगडम। यानी कि उस टाइम का जो पॉलिटिकल सोशल लाइफ था, उनका जो गना संघा का जो एक लाइफ स्टाइल होता था, उसके साथ उनका किंगडम में वो मैच नहीं करता था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, 4 नंबर भी सही है। 2 को छोड़कर बाकी 1 3 और 4 सही है। तो इसी वजह से इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। टोटल 20 क्वेश्चंस था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।